बिहार में सबसे ज़्यादा मर्डर जो है वो ज़मीनी विवाद के कारण होता है और मेरे ही वीडियो के कारण जो है ज़मीन सर्वे का प्लान जो है सरकार ने किया। लेकिन इसके लिए सरकार को जो है पहले हर एक अंचल में सिंगल विंडो सिस्टम चालू कर देना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि 3 साल के अंदर आपका जो भी ज़मीन है उसके लिए आप अपना कागज़ बनवाएं। सरकार जब 3 साल का समय देता तो लोग कागज़ बनवाते। देखिए, आपके पास कोई ना कोई कागज़ होना चाहिए, नहीं तो एक कब्जा प्रमाण पत्र भी बनता। अगर कुछ हो ही नहीं तो यानी वो ज़मीन आपका नहीं है। सरकार की योजना बहुत अच्छी है, इस समस्या को दुरुस्त किए बिना जो ये फरमान जारी हुआ, कहीं नहीं तो कहीं जो है ना, इससे बिहार में ज़मीनी विवाद बढ़ेगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर इसको इसी तरीके से किया गया जिस तरीके से अभी किया जा रहा है, तो बिहार में 1 साल के बाद हर एक घर से जो है ना कम से कम एक आदमी जेल जाएगा। बिहार में जमीन सर्वे का काम 20 अगस्त से शुरू हो गया है। बिहार के लोग इस मुद्दे को लेकर तरह तरह के सवालों से घिरे हुए हैं और कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम भी तलाश रहे हैं। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे विस्तार से बिहार के चर्चित यूट्यूबर और भाजपा नेता मनीष कश्यप जी से। जानेंगे कि बिहार में भूमि सर्वे को लेकर लोगों में जो सवाल है, संशय है, दुविधा है, उसका निराकरण कैसे होगा। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल, लोग जानना चाहते हैं कि जिस जमीन का कोई खाता खतियान नहीं होगा, क्या सरकार उस जमीन को कब्जा कर लेगी? देखिए, आपके पास कोई ना कोई कागज़ होना चाहिए, नहीं तो एक कब्जा प्रमाण पत्र भी बनता है। अगर आपको ज़मीन पे जो है आपने जो है पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से जो है कब्जा करके रखा है, तो उसका कब्जा प्रमाण पत्र भी बनता है। अगर वो हो, अगर कुछ हो ही नहीं तो यानी वो ज़मीन आपका नहीं है और उस ज़मीन से आज नहीं तो कल आपको हाथ धोना पड़ सकता है। आपके पास कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आज़ादी के बाद एक बार सर्वे हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने सर्वे कराया, लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार में कभी भी पूरा सर्वे हुआ ही नहीं, जिस वजह से बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है। और अभी के समय में सबसे बड़ी देखिए, सरकार का शराबबंदी योजना गलत नहीं था। नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी योजना जो बिहार में लाया, वो बहुत सोच समझ के लाया था और उन्होंने सोचा था कि बिहार के गरीबों को शराब से दूर कर देंगे। इससे जो है फ़ायदा हुआ। 2017 में मैंने वीडियो बनाया था कि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ, लेकिन समय समय पे जो है इसको अच्छे ढंग से समीक्षा नहीं किया गया और इसके लिए अच्छे ढंग से तैयारी नहीं किया गया। इसलिए अधिकारी लोग जो है चूना लगाना शुरू किए और आज जो है शराबबंदी बिहार में वो शेर हो गया है जिसको अगर पिंजड़े में डालेंगे तो भी दिक्कत और खुला छोड़ देंगे तो भी दिक्कत। सेम कहानी ज़मीन सर्वे के साथ हुआ है। सरकार की योजना बहुत अच्छी है। बिहार में सबसे ज़्यादा मर्डर जो है वो ज़मीनी विवाद के कारण होता है और मेरे ही वीडियो के कारण जो है ज़मीन सर्वे का प्लान जो है सरकार ने किया। मैंने अनेकों वीडियो जो है ज़मीनी विवाद पे, ज़मीनी विवाद की वजह से हो रही हत्याओं पे मैंने बनाया। लेकिन इसके लिए सरकार को जो है पहले हर एक अंचल में सिंगल विंडो सिस्टम चालू कर देना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि 3 साल के अंदर आपका जो भी ज़मीन है उसके लिए आप अपना कागज़ बनवा लें। ये नहीं कहना चाहिए हम सर्वे कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए कि आप अपना कागज़ बनवा लें और उसके लिए 1 साल 2 साल का समय नहीं देना चाहिए, मिनिमम 36 महीना का 3 साल का समय देना चाहिए था। सरकार जब 3 साल का समय देता तो लोग कागज़ बनवाते। उसके अलावा सरकार जो है इस चीज़ को दुरुस्त करता कि अंचल में आज के समय में बेल्ट्रॉन के थ्रू बहुत सारे लोग गए हैं, शायद सुनने में आता है, जिनकी सैलरी जो है 15,000, 12,000, 13,000 होती है और घूस दे के जो है बहुत सारे, अब हम किस कंपनी को घूस दिए हैं, किस एजेंसी को घूस दिए हैं वो हम नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है घूस दे दे के जो है बहाली कराए हैं 11-11 महीना के लिए। आते हैं 40 किलोमीटर दूर से, पेट्रोल डीजल पे खर्चा होता है उनका 10,000 रुपया, गुटखा पान मसाला पे खर्चा हो जाता है 10,000 रुपया, घर पे जो है खर्चा है उनका 15-20 हज़ार रुपया, यानी टोटल खर्चा उनका 40-45-50 हज़ार रुपया के आसपास है। सैलरी मिलता है 12 से 15 हज़ार रुपया। इसलिए जो है खाता खेसरा नंबर वो लोग गलत चढ़ाते हैं, रकबा नंबर गलत चढ़ाते हैं, नाम जो है गलत चढ़ा देते हैं, बाप का नाम गलत चढ़ा देते हैं और दादा का नाम गलत चढ़ा देते हैं, चौहद्दी जो है उसमें गलत चढ़ा देते हैं। तो इससे जो है लोग सुधरवाने जाते हैं
और सुधरवाने जाते हैं तो 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपया देते हैं। 10,000 रुपया देते हैं तो उनका रोजी रोटी चलता है। ये सबसे बड़ा समस्या था। तो पहले इस समस्या को दुरुस्त करना था। इस समस्या को दुरुस्त किए बिना जो ये फरमान जारी हुआ, कहीं नहीं तो कहीं जो है ना, इससे बिहार में ज़मीनी विवाद बढ़ेगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर इसको इसी तरीके से किया गया, जिस तरीके से अभी किया जा रहा है, उस तरीके से किया गया, तो बिहार में 1 साल के बाद हर एक घर से जो है ना कम से कम एक आदमी जेल जाएगा। लेकिन मनीष कश्यप जी, आप खुद कह रहे हैं, आपने कई सारे वीडियो बनाए जिसमें आपने ये सरकार से डिमांड की कि जो जमीन से जुड़ा मामला है इसका त्वरित निष्पादन हो। अब चूंकि सर्वे हो रहा है तो बिहार की जनता और खासकर जो गरीब वर्ग है, मजदूर वर्ग है, साधन विहीन वर्ग है, वो चाहता है कि अब आप बीजेपी में हैं, आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उसी विभाग के मंत्री हैं, शायद आपकी मुलाकात भी हुई है, तो लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा समय, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने में जो समय लग रहा है, इसमें थोड़ा सा समय। देखिए, दिलीप जायसवाल जी नो डाउट एक ईमानदार मंत्री हैं, सबको पता है। मतलब बिहार में चर्चा भी है और फरमान उन्होंने जारी किया, एक पॉजिटिव सोच के साथ जारी किया। बिहार में करप्शन जो है ना वो ब्लॉक लेवल पे है, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और वो नए मंत्री बने थे, अधिकारियों ने, बड़े अधिकारियों ने बताया होगा और उन्होंने जारी कर दिया। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा इसको जो है इसका टाइम पीरियड बढ़ाया जाए। लेकिन इस चीज़ को ज़मीन सर्वे को समझिए। इस ज़मीन सर्वे से सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? जो दलित हैं, जो पिछड़ा समाज के लोग हैं, जिनके पास जो है 5 कट्ठा, 7 कट्ठा, 10 कट्ठा ज़मीन है, लेकिन उसका डिस्प्यूट जो है बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। जैसे मान लीजिए कि उसके दादाजी जो है 4 भाई थे और उसके पास जो है 2 ही बीघा ज़मीन था और उनके पास उतना पैसा नहीं था कि कोर्ट बंटवारा जाके करे या जो है कहीं जाके करे। तो दादाजी ने मौखिक रूप से 4 भाई में 2 बीघा 10-10 कट्ठा जो है ज़मीन बांट लिया। अब पिताजी, मतलब कि चारों लोगों के 2-2 बेटे, 1-1 बेटे, 3-3 बेटे या एक बेटी है, सबको जो है 5-5 कट्ठा, 7-7 कट्ठा, 2-2 कट्ठा, 3-3 कट्ठा, 4-4 कट्ठा ज़मीन आया सबको। अब कोई जो है चाती में चला गया, कोई चेंवर में चला गया, कोई घड़ारी वाला ज़मीन ले लिया, कोई उस समय गांव का जो ग्रामीण रोड था उस वाला ज़मीन ले लिया, कोई बगीचा वाला ज़मीन ले लिया। और आज जो है पता चला कि जो चाती में ज़मीन लिया, जो चेंवर में ज़मीन लिया, उसके ज़मीन के बगल से जो है रोड गुजर गया। अब उसको चेंवर में ज़मीन लेने के लिए उस समय फोर्स कर दिया गया, तो उस समय 10 कट्ठा उसको दे दिया गया। और जो घड़ारी का ज़मीन लिया था वो 2 ही कट्ठा लिया था। आज घड़ारी का ज़मीन जो है 5 लाख रुपया कट्ठा हुआ है और चेंवर वाला ज़मीन जो है ना, जो 10 कट्ठा वो लिया था, वो जो है आज 20 लाख रुपया कट्ठा हो गया। अब सारा भाई आपस में मारपीट करेगा, कहेगा कि नहीं, सब में अब बराबर का हिस्सा लगे, तुम भी आओ घड़ारी में लो, हमको भी चेंवर में दो ज़मीन, काहे कि तुम्हारा रोड के किनारे हो गया, तुम्हारा पहले डूबने वाला ज़मीन था, अब वहाँ पे जो है कोई दुकान चलेगा, कुछ काम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को पहले ब्लॉक लेवल पे दुरुस्त करना चाहिए था और इसके लिए स्पेशल हर एक अंचल में जो है ना एक सिंगल विंडो खोल देना चाहिए था। ये नहीं किया गया और फरमान जारी कर दिया गया। तो कहीं नहीं तो कहीं जो है इसमें पुनर्विचार करने की ज़रूरत है और इसको वर्तमान समय में 2025 चुनाव तक जो है वापस ले लेने की ज़रूरत है। और उसके बाद से मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि 3 साल तक लोगों को कहने की ज़रूरत है कि आप अपना कागज़ दुरुस्त कीजिए। कागज़ दुरुस्त हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, तो ज़मीन सर्वे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सबका ज़मीन जो है अपना अपना ज़मीन जो है सही हो जाएगा। तो कागज़ दुरुस्त कराना ज़रूरी है। आज जो है ज़मीन सर्वे जो बात कर दिया गया ना, इससे लोगों में एक डर का माहौल है। और जैसे देखिए, मेरे पिताजी अभी जॉब में हैं, मेरे बड़े पापा गाँव में हैं, मेरे चाचा जी गाँव में हैं। मेरे पिताजी को क्या लगेगा कि ये लोग जो है अपन कागजवा दिखा के हमार गड़बड़ कर देगा, तब तो मेरे पिताजी बोलेंगे कि हाँ छुट्टी लेके। और ऐसा नहीं है, हो रहा है गाँव में। मैं 4-5 जगह बैठक किया, कहीं 1200, कहीं 1500, कहीं 2000, कहीं 1000 किसान लोग थे और भी बहुत सारे लोग थे। हम लोगों ने मतलब कि फीडबैक लेना चाहा लोगों से, कोई राजनीतिक बैठक नहीं था, फीडबैक लेना चाहा। चंपारण में ही मैं बहुत सारे जगहों पे मिला, बहुत सारे लोगों से मिला और भी बहुत सारे जगहों पे। कैमरे के पीछे लोगों का यही राय है कि इसको जो है अभी रोक देना चाहिए और नहीं तो इसको सिस्टमेटिक ढंग से करना चाहिए और इसमें कम से कम जो है 3 से 4 साल समय सरकार को लगाना चाहिए। अब जब सरकार कहेगी कि 2025 चुनाव से पहले ही इसको कंप्लीट कर लेंगे तो लोगों में जो है ना वो संशय की भावनाएं आएगी और जो 33% ज़मीन डिस्प्यूटेड है बिहार में, वो बढ़ के जो है ना 70-80% ज़मीन हो जाएगा।
लेकिन मनीष कश्यप जी, एक तरफ आप जमीन सर्वे का समर्थन कर रहे हैं, आपने वीडियो भी बनाया, सरकार से डिमांड की, सरकार को भी लगा कि जमीन सर्वे होना चाहिए, लेकिन जिस जल्दीबाजी में हो रही है, जिस तरह से हो रहा है, लगातार आपके भी जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देना है, घूस नहीं देना है, खुद से वंशावली बनाइए। मंत्री अच्छे हैं जी। मंत्री ने कोई गलत निर्णय नहीं लिया। नीतीश कुमार ने शराबबंदी का निर्णय लेके गलत नहीं किया। आज इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। कोई भी बिहार का नेता जो है ना, नेता कोई भी, आज बिहार को चला कौन रहा है? 5, 7, 10 अधिकारी चला रहे हैं। काला सच है, उन अधिकारियों को कोई मतलब नहीं हो, पब्लिक से कनेक्ट नहीं रहते हैं। वो लोग गलत गलत सजेशन देते हैं, गलत तरीके से काम करवाना चाहते हैं। अभी 11,500 करोड़ रुपया बाढ़ कंट्रोल करने के लिए आया है। क्या हुआ उस पैसे का? कितना बाढ़ कंट्रोल पे जो है काम होना शुरू हुआ है? बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब जो है जो मंत्री जी लोग हैं, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग पब्लिक के बीच में रहते हैं, सरकार आपकी है, पब्लिक आपका है, बिहार आपका है। ये जो अधिकारी है ना, इनके बच्चे और इनका कोई भी जो है बिहार में नहीं रहता है। ये बाहर के अधिकारी रहते हैं, बिहार कैडर में आके जो है जॉब किए रहते हैं और फिर चले जाएंगे, बाहर ही चले जाएंगे। इनको पब्लिक से कोई मतलब नहीं है, इनके चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक अच्छे अधिकारी थे के पाठक, आपने देखा कि शिक्षा व्यवस्था में कितना बड़ा क्रांति ला दिया। हालांकि बिहार का सारा शिक्षक नाराज हो गए, लेकिन अभी जो है सारे शिक्षक का वैकेंसी जो है 4 लाख वैकेंसी जो आया था, उसमें सबसे बड़ा योगदान के पाठक का था। जब शराब डिपार्टमेंट में थे तो उस समय आपने देखा था कि कितना बढ़िया तरीके से उन्होंने टाइट किया था। तो अच्छे सजेशन को लिया जाए और किसी भी बड़े काम को करने से पहले पब्लिक से एक बार राय ले लिया जाए। एक बार मीडिया में उस खबर को चला दिया जाए कि हम ये करने जा रहे हैं, सिर्फ चला दिया जाए, फिर पब्लिक का क्या रिएक्शन आता है देख लिया जाए। अगर 70% अबव पब्लिक जो है पॉजिटिव है तो उस चीज़ को काम को किया जाए। अगर वहाँ पे जो है 50% ज़्यादा 60% ज़्यादा पब्लिक निगेटिव है तो उस पर पुनर्विचार किया जाए और उसको जो है फिर से मॉडिफाई करके लाया जाए। सरकार की नीति और नियम तो सही हैं, पर लाल फीताशाही ने कहीं ना कहीं बिहार में जमीन सर्वे की हवा निकाल दी है। मनीष कश्यप जी का मानना है कि नीति तो काफ़ी बढ़िया है, पर लोगों को थोड़ा सा समय मिलना चाहिए और इस विषय को लेकर ये सरकार से भी बात करेंगे। मिलेंगे अगले एपिसोड में ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ किसी अन्य शख्सियत से। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।